आ जाइए बच्चों। हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ डॉक्टर इंदिखा वेदर। टुडे आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर? तो बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग बात करते हैं बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर की। किसकी बात करते हैं बच्चों? जेनेटिक डिसऑर्डर की। अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा था, एक होते हैं बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होते हैं बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यही पढ़ा था हम लोगों ने, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल। अगर क्रोमोसोम का नंबर घट जाए या बढ़ जाए, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है या एडिशन और डिलीशन, कहलाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हमने पढ़ा था बच्चों एनयूप्लॉइडी, याद आ रहा है? एनयूप्लॉइडी सब बताया आपको। एनयूप्लॉइडी क्या होता है? एडिशन और डिलीशन ऑफ ए क्रोमोसोम कॉल्ड एनयूप्लॉइडी। अब ये दो तरीके की थी, बताया था बच्चों, हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी। कितने लोगों को याद आ रहा? हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी। बताइए बेटा, कितने लोगों को ये बात याद आ रही है? हाइपोप्लॉइडी में हम लोगों ने पढ़ा था मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी, नल्लीसोमी। मोनोसोमी में हम लोगों ने पढ़ा था टर्नर सिंड्रोम। हाइपरप्लॉइडी में हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, डबल टेट्रासोमी। याद आ रहा है? ट्राइसोमी के एग्जाम्पल थे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, जैकोब सिंड्रोम। याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है तो आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, मैंने क्लासिफिकेशन किया था। आज मैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की नहीं बात कर रहा हूँ, आज मैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ। बताइए बच्चों, क्लियर हो रहा है सभी को? बताइए, ये देखें नज़र आ रहा है कि नहीं इसमें? ओके, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये क्यों होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर बच्चों? काज्ड ड्यू टू अल्टरेशन इन, caused due to alteration in single gene। ठीक, क्योंकि दो ही तरीके के डिसऑर्डर हमने पढ़े। अगर ये बच्चों हमारा क्रोमोसोम, इसके अंदर है डीएनए, यहीं पे आपको दिख गए, जब डीएनए को हमने बाहर निकाला इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे एडेनिन और थायमिन का बॉन्ड दिखा। अब बताइए, कोई भी यूवी रेज किसकी वजह से, यूवी रेज की वजह से यहाँ पर चेंज हो जाए, जी की जगह पे जी और सी आ जाए, ठीक, या जी आ जाए टी के साथ, ठीक है, यानी यहाँ पे अल्टरेशन हो रहा है यूवी रेज की वजह से सिंगल जीन में। जो जीन में डिफेक्ट आ रहा है वो हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर में बात करेंगे। किसमें पढ़ेंगे बच्चों? मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोम का मतलब होता है कि ये क्रोमोसोम लॉस हो जाए, एक क्रोमोसोम का एडिशन हो जाए। पढ़ा था बच्चों हमने डिटेल, इसीलिए पढ़ाया था कि बात यहाँ तक समझ में आए। हमने पढ़ा था क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाते थे, क्रोमोसोम घट जाते थे, क्रोमोसोम टूट जाएँ बीच से, क्रोमोसोम टर्मिनल से टूट जाएँ तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आ जाएगा। आज मेनली हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्लियर बच्चों? क्लियर हो रहा है सभी? चलिए बताइए फटाफट, क्लियर हो तो हम आगे की तरफ मूव करें। बहुत ही आसान टॉपिक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिए बच्चों, ठीक। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर आगे की तरफ। मेंडेलियन डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर बच्चों? मेंडेलियन डिसऑर्डर। अगर हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें बच्चों, तो हमारे पास जो है क्रोमोसोम कितने होते हैं बच्चों?
23 पेयर। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर। क्लियर? यानी हम कहें 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास। इसमें बच्चों आपको पता होगा 22 पेयर क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं ना। क्या होते हैं बच्चों? ऑटोसोम होते हैं। और 1 पेयर जो होते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या होते हैं बच्चों? सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर? अब बताइए, अगर 1 से लेके 22 तक के क्रोमोसोम पर, जीन पर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो आप क्या कहेंगे? उसको ऑटोसोमल डिसीज कहेंगे। अगर X और Y पर आ रहा है कोई डिफेक्ट तो उसको आप कहेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या कहेंगे बच्चों? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यानी हम लिख सकते हैं कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है ये 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का बच्चों? 2 तरीके का। अगर डिफेक्ट आ रहा है ऑटोसोम, अगर आ रहा है सेक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्ट तो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। क्लियर? बताइए बच्चों, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। अगर डिफेक्ट आ रहा है जो है ऑटोसोम पे तो हम लोग कहेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्या कहेंगे? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर? ऑटोसोमल मीन्स 1 से लेके बच्चों 22 तक, और सेक्स का मतलब आप समझते हैं X और Y पे। अब इसमें भी अगर बच्चों X वाला जीन आपका खराब हो जाए, सेक्स क्रोमोसोमल में भी 2 टाइप हो जाएंगे ना। क्या हो जाएंगे बच्चों? अगर आपका X क्रोमोसोम खराब हो रहा है तो हम लोग कहेंगे X क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर आपका Y जीन खराब हो जा रहा है तो आप कहेंगे Y क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर आपका X और Y दोनों खराब हो जा रहा है, एक कंडीशन क्या आएगी बच्चों? X और Y दोनों आपका खराब हो जाए। क्लियर है बच्चों? बताइए फटाफट मुझे। ठीक है, कंडीशन हो सकती है कि X क्रोमोसोम पे डिफेक्ट हुआ तो X क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, Y पे हुआ तो Y और X Y दोनों खराब हो जाए। बताइए मुझे फटाफट बताइए। क्लियर है सभी को? चलिए, क्लियर है सभी को? अब देखिए, ये X वाले जो है ये 2 टाइप के होते हैं बच्चों। ठीक है, X लिंक्ड रेसेसिव होते हैं और X लिंक्ड डोमिनेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? X लिंक्ड रेसेसिव और X लिंक्ड डोमिनेंट। क्योंकि मेंडल साहब ने क्या कहा था बच्चों कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो एक जनरेशन से दूसरी हर जनरेशन में अपीयर होगा, जो रेसेसिव होगा वो कभी अपीयर होगा कभी नहीं अपीयर होगा। यही बात कही थी उन्होंने। तो हम लोगों ने X क्रोमोसोमल में X लिंक्ड रेसेसिव और X लिंक्ड डोमिनेंट, अब हम अभी पढ़ेंगे कि X लिंक्ड रेसेसिव कौन होता है और X लिंक्ड डोमिनेंट कौन होता है। यहाँ पे एक बात आप बताइए मुझे कि Y क्रोमोसोमल जो होता है बच्चों ये पाया जाता है हाइपर ट्राइकोसिस में। किसमें? हाइपर ट्राइकोसिस में। हाइपर ट्राइकोसिस होलैंड्रिक जीन होता है। कौन सा इसको बोलते हैं बच्चों? होलैंड्रिक जीन। होलैंड्रिक जीन कहते हैं। ठीक है, हाइपर ट्राइकोसिस में दिखता है। XY लिंक्ड जो हमें देखने को मिलता है बच्चों ये नेफ्राइटिस में। कहाँ पे मिलता है? नेफ्राइटिस में मिलता है। कहाँ मिलता है बच्चों? नेफ्राइटिस में। नेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी।
नेफ्राइटिस वाले पेशेंट में हमें देखने को मिलता है एक्स वाई लिंक्ड। ठीक है, और एक जगह मिलता है कलर ब्लाइंडनेस में ही, टोटल कलर ब्लाइंडनेस में। किसमें बच्चों? टोटल कलर ब्लाइंडनेस में भी एक्स वाई लिंक्ड मिलता है। तो आप एक याद रखिए, नेफ्राइटिस में। क्लियर? और नेचर ने मोस्टली जो डिसीज़ थी बच्चों, वो नेचर ने बनाया था रेसेसिव डिसीज़ मोस्टली। ये बहुत अच्छी बात है कि नेचर ने ज़्यादातर डिसीज़ जो बनाई वो रेसेसिव बनाई। अब यहाँ पे अगर आप देखें एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज़ में, तो आपको पता होगा पहले से भी हम लोग दो ही डिसीज़ पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं हीमोफीलिया, एक हम लोग पढ़ते हैं बच्चों हीमोफीलिया, और एक हम पढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस। दिख रहा है बच्चों? एक मिनट में देख लूँ पहले दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। क्लियर है बच्चों? एक्स लिंक्ड रेसेसिव में हम क्या देखते हैं? हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पे हम हंटिंगटन्स खोरिया, नाम याद न रखना लेकिन बता दे रहे हैं, हंटिंगटन्स खोरिया। क्लियर? एक्स लिंक डोमिनेंट जो होती है एक्स ना डिफेक्टिव टूथ इनेमल, एक्स लिंक डोमिनेंट जो होती है वो डिफेक्टिव टूथ इनेमल होती है। एक होती है डिफेक्टिव टूथ इनेमल। ठीक है बच्चों, ये होता है एक्स लिंक डोमिनेंट। क्लियर है? तो ये हमने चार्ट बना दिया, आप याद कर सकते हैं। हमारे जो सिलेबस में है बच्चों, एक बार मैं बता दूं आपको कि एक्स लिंक रेसेसिव ही आपसे पूछी जाएगी, बाकी ये सब नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, बताइए बच्चों, क्लियर है सभी को? मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। चलिए, अब हम लोग ऑटोसोमल डिसऑर्डर में पढ़ते हैं। यहाँ भी दो तरीके की कंडीशन आएगी। एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर में दो तरीके। एक आएगा बच्चों ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये आएगा नहीं लेकिन बता दे रहे हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल जो होता है बच्चों, वो होता है हंटिंगटन्स खोरिया। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। और ऑटोसोमल रेसेसिव, ये पूछी जाएंगे आपसे, भर भर के पूछी जाएंगे। ऑटोसोमल रेसेसिव, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो डिसीज़ पढ़ेंगे। सिर्फ हम एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर पढ़ेंगे बच्चों आज। ऑटोसोमल रेसेसिव में बहुत लंबी लाइन है बच्चों। फेनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है बच्चों, एल्बिनिज्म, गाउचर्स डिसीज, ठीक, फेनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, गाउचर्स डिसीज, टे-सैक्स डिसीज, एल्काप्टेन्यूरिया, क्लियर? बहुत सारी होती हैं लेकिन हम इसमें से भी दो चार ही बस पढ़ेंगे। हमारी जो एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में बता देंगे, लेकिन याद आपको सारी नहीं करनी है। बताइए कि दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं? एक मिनट, दिख रहा है बच्चों? तो मेरे ख्याल से सभी को याद हो गई होंगी। बताइए बच्चों,
क्लियर। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं अब हम पढ़ लेते हैं एक्स क्रोमोसोमल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? आज सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे एक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो हम पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस। क्या पढ़ेंगे? कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर। कलर ब्लाइंडनेस यानी हमारे आँखों में बच्चों, ये मोस्टली पहली लाइन आप लिखिएगा कि मेल में बच्चों 8% होती है और फीमेल के अंदर ये 0.4% चांस होता है। क्यों होता है अभी हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज़, हमारी जो आँखें होती हैं इसके अंदर 3 तरीके की कोन पाई जाती है, ठीक है। रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर की, ठीक। अगर हमको रेड कलर नहीं दिखता तो हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों प्रोटोनेपिया। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेपिया। रेड कलर का अगर ब्लाइंडनेस है उसको तो हम लोग बोलते हैं प्रोटोनोपिया। अगर ब्लू कलर का है तो हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्यूटेरोनोपिया। और अगर ब्लू कलर का है तो हम लोग बोलते हैं ट्राइटोनोपिया। गलत हो गया है, ट्राइटोनोपिया बोलते हैं। अगर ब्लू कलर नहीं दिख रहा है तो ट्राइटोनोपिया। और ग्रीन कलर का अगर नहीं दिख रहा है तो हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया। आएगा नहीं ये, ठीक है, याद मत रखना, आएगा नहीं, सच बता रहे नहीं आएगा, ठीक है। ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हैं, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये प्रोटोनेपिया, ट्राइटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया ये सब पहले आते थे, अब नहीं आते हैं। इसमें मेन हमको क्या समझना है कि डिसीज़ कैसे ट्रांसफ़र हो, ठीक है। तो हम आपको 2-3 चीज़ें अच्छी समझाते हैं इसमें, तो इसको हम रफ कर देते हैं। यानी पेशेंट मेल में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे मेल ये कंप्लेन लेके आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर बच्चों ये है फीमेल। फीमेल को अगर ये बीमारी होनी है तो फीमेल को दोनों के दोनों जीन डिफेक्ट होने पड़ेंगे, ठीक है। अगर फीमेल एक्स क्या होती है बच्चों? नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं इसको। एक्स है तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। अगर फीमेल के एक क्रोमोसोम पे डिफेक्ट हो जाता है, जैसे देखिए ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये नॉर्मल है बच्चों, नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा, कोई डिफेक्ट नहीं होगा। अगला क्रोमोसोम अगर हमने ले लिया, ये इसमें बच्चों एक नॉर्मल है, एक के ऊपर डिसीज़ है, एक के ऊपर डिसीज़ है, तो भी ये नॉर्मल फंक्शनिंग अगर नहीं कर रहा है तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग करके सारा का सारा इफेक्ट संभाल लेता है। यानी जो फीमेल होती है वो डिसीज़ अपीयर नहीं होने देती है जब ये कैरियर, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कैरियर। देख रहे हैं, इसी वजह से फीमेल में कम होता है, ये बीमारी कम होती है परसेंटेज, क्योंकि फीमेल को अफेक्ट होने के लिए दोनों के दोनों जीन इसके डिफेक्ट होने पड़ेंगे। तो ये है डिसीज्ड कंडीशन। क्या है बच्चों? ये डिसीज्ड कंडीशन है। और मेल के अंदर ऐसा नहीं है। अगर हम मेल की बात करें बच्चों तो मेल के अंदर क्या है? एक्स वाई, ये क्या है? नॉर्मल। ये है बच्चों नॉर्मल है। अगर हम ये जो है मेल डिसीज्ड है, क्या है? डिसीज्ड। तो यहाँ पे मेल में 2 तरीके की कंडीशंस डेवलप होती हैं और फीमेल में 3 तरीके की कंडीशंस डेवलप होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कहेंगे होमोजाइगोसिटी डेवलप हुई और डिसीज्ड कंडीशन है यहाँ पे हेट्रोजाइगस कैरियर।
क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, होमोजाइगस, होमोजाइगस डिसीज्ड। ये तो होमोजाइगस से नॉर्मल है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस डिसीज कंडीशन डेवलप हुई। बताइए बच्चों, समझ आया कुछ? फटाफट बताइए मुझे, बताइए बच्चों फटाफट। यही इम्पोर्टेंट है, यही चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बाकी और कोई चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंदर। यही बनाना अगर आप सीख गए तो बहुत अच्छा। अब कुछ क्वेश्चन के साथ हम जो है शुरुआत करते हैं, आपको कुछ बताते हैं, ठीक। चलिए कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। सेम कंडीशंस यानी यही डेवलप होती हैं, सेम यही चीज़ें किस में होंगी, हीमोफीलिया के अंदर होंगी। तो हम कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि मान लीजिए एक फीमेल है यक्स, इसकी शादी हो गई, यहाँ पे हम दूसरा कलर यूज़ करें, इसकी शादी हो रही है यक्स सी वाई से, यानी डिसीज्ड मेल है। तो इसमें अगर आप जो है बनाएं, पुन्नट स्क्वायर से करिए आप, चाहे जो है ऐसे कर लीजिए, यक्स सी। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, नॉर्मल मेल। यहाँ पे क्या आएगा, यक्स सी। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यक्स वाई। इस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है, बताइए बच्चों। ये पहली कंडीशन आपके सामने है, ये फीमेल कैरियर यानी डिसीज नहीं होगी। ये नॉर्मल मेल बच्चों, ये क्या है, कैरियर फीमेल। ये क्या है बच्चों, नॉर्मल मेल है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें तो खैर कोई नहीं है। दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं बच्चों, क्रॉस हमने करा दिया यक्स सी, यक्स का क्रॉस कराया, क्वेश्चन लिख दें। 5 क्वेश्चन हम करेंगे इसमें बच्चों, एंड यक्स वाई, किसका करा दिया हमने, यक्स वाई, ऊपर वाले से डिफरेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यक्स सी यक्स सी वाई। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यक्स एंड वाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कुछ नज़र आएगा, ये क्या है बच्चों, कैरियर फीमेल। यहाँ पे देखिए डिसीज्ड मेल है। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फीमेल है, यहाँ पे नॉर्मल मेल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फीमेल डिसीज है तो वो किसको ट्रांसफ़र कर रही है, मेल को बीमार कर रही है। नहीं समझ पाए आप, ये लो, ये देख रहे हैं आप, ये फीमेल अगर बीमार है, कैरियर है, अगर फीमेल कैरियर है तो ये डिसीज कर रही है मेल के अंदर, ठीक है, यानी फीमेल से मेल में ये बीमारी जो है ट्रांसफ़र हो रही है। अगर मदर उसकी जो है कैरियर है तो एक बेटा उसका क्या हो रहा है, डिसीज्ड हो रहा है, और एक नॉर्मल हो रहा है। अगर हम मेल की बात करें तो 50% डिसीज़ है, 50% नॉर्मल है, और फीमेल 100% नॉर्मल है, यानी कैरियर 50% है, 50%। क्लियर। दूसरा सवाल हम, दूसरा नहीं तीसरा सवाल कर लेते हैं, अच्छा होगा हम लोगों के लिए। तीसरा सवाल ये है बच्चों
बहुत अच्छे से समझिएगा। इस बार ये कंडीशन आ गई, ये भाई साहब नॉर्मल। फीमेल इस बार जो है क्या हो गई है बच्चों, डिसीज्ड। तो यक्स सी, यक्स इसको क्या कहेंगे, यक्स सी वाई। देखिए आप लोग यहाँ यक्स सी यक्स, यक्स सी वाई। अगर आप यहाँ देखें तो आपको एक बढ़िया बात दिखेगी। ये फीमेल क्या है बच्चों, कैरियर फीमेल। ये जो है मेल डिसीज्ड है, मेल डिसीज्ड। ये क्या है बच्चों, कैरियर फीमेल। ये जो मेल है भाई साहब ये भी क्या है, डिसीज्ड है। तो यहाँ पे जब फीमेल में अगर डिसीज है तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर, इसको खैर हम स्क्वायर में ही बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे हम पेडिग्री आपको जब पढ़ाएंगे तो उसमें और अच्छे से बताएंगे चीज़ें। यहाँ समझ लीजिए, ये वाला कंसेप्ट क्लियर करिए। अगर फीमेल डिसीज़ है, क्योंकि मेल के फॉर्मेशन होने में फीमेल से क्या हमें मिलता है, फीमेल से तो एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम वो जो है ट्रांसफ़र कर देती है मेल के अंदर, यानी अपने बेटे के अंदर। एक जीन तो वहाँ से आना ही आना है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बीमार पड़ रहे हैं। ये क्या है, डिसीज्ड हैं। क्या है बच्चों, ये डिसीज्ड हैं। और ये क्या है, डिसीज्ड है, यानी 100% डिसीज हो रहे हैं। एक केस और लेते हैं, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। एक केस और ले रहे हैं, 4th केस। इसमें फीमेल तो बीमार है ही है, एक्स सी, और मेल को भी डिसीज है, एक्स सी वाई। अब क्या होगा बच्चों, एक्स सी मीन्स होता है कलर ब्लाइंडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ क्या होगा बच्चों, एक्स सी वाई। ये वाले जीन को एक बार इससे कर दो, एक्स, जिसको ये नहीं आता बनाना वो वहाँ से सीख सकता है पिछले लेक्चर में जाके, एक्स सी और ये वाई। इस बार देखिए आप, जब जाहिर सी बात है बीमार दोनों लोग हैं तो बच्चे तो बीमार होंगे ही। तो यहाँ पे डिसीज्ड, ये क्या हो रहे हैं, डिसीज्ड। ये क्या हो रहे हैं बच्चों, डिसीज्ड। ये क्या हो रहे हैं, डिसीज। जब पेरेंट्स बीमार हैं, जाहिर सी बात है, जैसा अगर तुम्हारे डीएनए में कोई ख़राबी है तो वो तुम्हारे जो है, यानी पेरेंट्स में जब खराबी है तो बच्चों में खराबी जाएगी। यानी माता और पिता दोनों बीमार हैं तो बच्चे तो बीमार पड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने 4 केस पढ़े। इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। देखिए यहाँ पे क्रिस क्रॉस क्यों बोलते हैं, ये है बच्चों फीमेल है, कैरियर, बीमारी कर रही है किसको, अपने बच्चे को कर रही है, यानी बेटे को कर रही है। तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस, यानी फीमेल से कहाँ जा रहा है बच्चों, मेल में जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बताइए बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं, सभी को पहले बताइए आप लोग। अगर सभी को क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो दोबारा से क्लियर करिए। आ जाएं बच्चों, क्लियर है सभी को, हाँ ना, जल्दी से बताएं आप मुझे। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं आपको समझाने के लिए, समझ लीजिए यहाँ से बातें। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं,
क्वेश्चन लास्ट 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि नॉर्मल फीमेल की शादी हो रही है कलर ब्लाइंड मेल से। तो बताइए बच्चों, नॉर्मल फीमेल है, ये बना दिया हमने नॉर्मल फीमेल। कलर ब्लाइंड मेल कह रहा है, हमने बना दिया कलर ब्लाइंड मेल। इसकी शादी करा दिया, एक बार क्रॉस कराया ये बच्चों, तो क्या आया यक्स सी यानी कैरियर, यक्स और क्या बना दिया वाई। ये है यक्स सी और ये क्या है यक्स वाई। क्लियर? देखिए ये कराया था हमने केस, अब इसमें हम और करा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो ये कैरियर, ये नॉर्मल मेल, ये जो है कैरियर, ये नॉर्मल मेल। यानी जब बीमारी मेल में थी तो मेल में हमेशा फीमेल के फॉर्मेशन के लिए यक्स ही जाएगा इसका, और फीमेल को डिसीज़ होने के लिए दोनों जीन उसके डिफेक्ट होने चाहिए, है ना। इसी वजह से फीमेल में ये बीमारी कम पाई जाती है, और मेल में एक ही यक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो बीमारी हो जाती है। बताइए, अब इसका मान लीजिए इसकी शादी करा दे रहे हैं हम, ठीक है, इसकी शादी, इन दोनों की शादी करवा दे रहे हैं। अगर इनकी शादी करा दें तो क्या होगा, देखते जाइएगा सब लोग। इनकी क्या करा रहे हैं हम, शादी। तो ये यक्स क्लियर, ये यक्स और वाई, ये यक्स सी यक्स, इसकी शादी करा दे रहे हैं इसके साथ, यक्स सी वाई। बताइए बच्चों, यहाँ पे अगर देखें फीमेल पूरी तरीके से नॉर्मल है, ये जो मेल हैं ये भाई साहब नॉर्मल हैं, एक फीमेल कैरियर है और एक मेल जो है इसका डिसीज़ आ गया है। एक मेल क्या आ गया है, डिसीज़ आ गया ये वाला। तो आप एक बात कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये है बच्चों फर्स्ट जनरेशन, ये है फर्स्ट जनरेशन और ये है बच्चों सेकंड जनरेशन। यहाँ पे एक ख़ास चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि अगर फर्स्ट जनरेशन यानी मम्मी और पापा में पापा डिफेक्ट है, यानी पापा बीमार हैं, तो मेल से कहाँ जा रही है डिसीज़। ये देखो मेल पूरा कोई डिसीज़ नहीं, ये सी किसको, कलर ब्लाइंडनेस को, डिसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी मेल से हम क्या कहेंगे बच्चों, फीमेल में आई, लेकिन फीमेल कोई डिसीज़ नहीं हुई, ये तो कैरियर है जब तक दोनों जीन ना डिफेक्ट हो। अब फीमेल से आप देखिए इसने बीमारी कर दिया किसको, मेल को कर दिया बीमार, यानी इसका पोता बीमार होगा, और पोता क्या है यक्स-वाई। इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज जो है ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। क्या है बच्चों, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेल अगर डिसीज़ है तो फीमेल कैरियर होगी, और मेल जो उसका पोता होगा वो क्या होगा, डिसीज्ड होगा। बताइए बच्चों कितने लोगों को ये बात समझ में आई। सेम केस हम लोग हीमोफीलिया में लेंगे, तो हम लोग हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं तुमको। चलिए अब हम लोग हीमोफीलिया पढ़ लेते हैं। हीमोफीलिया में ज़्यादा कुछ नहीं है। हीमोफीलिया में क्या होता है बच्चों, सिंपल कट पे ये भी क्या होता है, यक्स लिंक्ड, पहला पॉइंट यक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, यक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है बच्चों, यक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है।
इसमें क्या होता है कि अगर सिंपल कट हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, सिंपल कट हो जाए तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, ठीक है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, यानी ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं। तुम चाहे काम करो, चाहे नहाने जाओ, चाहे बाथरूम में जाओ, चाहे जहाँ जाओ, चलते रहो फिरते रहो, यानी इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं होती, ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो इसका मतलब इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या किसके डिफेक्ट से, थ्रोम्बोप्लास्टिन के डिफेक्ट की वजह से होती है, ठीक है, यानी क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं बच्चों वो डिफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं रॉयल डिसीज़। क्या बोलते हैं हीमोफीलिया को, रॉयल डिसीज़ इसलिए बोलते हैं कि क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में क्या होता है कि शादी क्लोज रिलेटिव्स में होती है अपने, तो क्योंकि वो लोग अपना सरदारी वाला चलता है ना वो सब वहाँ, तो उसको बरकरार रखने के लिए क्लोज रिलेटिव्स में ही शादी वादी करवाते हैं, ठीक है। तो इससे डिसीज़ जो है जब आप कराएंगे जो है शादी अपने ही रिलेटिव्स में, किसी मान लीजिए फीमेल कैरियर है तो मेल में जो है ट्रांसफ़र कर सकती है कि नहीं डिसीज़। तो डिसीज़ के चांस ज़्यादा होते हैं, माइनर माइनर मिलके मेजर बना देता है, यानी डिसीज़ के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं रॉयल डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है। सिंपल कट पे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ठीक है, खून बहता रहता है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो ही रही है, क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट होता है। ये हीमोफीलिया जो होती है दो तरीके की होती है बच्चों, एक होती है हीमोफीलिया ए, क्या होती है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए होती है, और बच्चों हीमोफीलिया बी होती है, क्या होती है, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में बच्चों आठवां फैक्टर, ठीक है, कौन सा फैक्टर, 8 फैक्टर डिफेक्ट होता है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर 8, और इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 डिफेक्ट होता है। क्लॉटिंग फैक्टर 9 डिफेक्ट होता है तो इसको हम लोग आल्सो कॉल क्रिसमस डिसीज़, क्या, क्रिसमस डिसीज़ बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिक हीमोफीलिया या क्लासिक डिसीज़, क्लियर। हीमोफीलिया ए को 8 पहले 8 आया, ए पहले आया, मैं ऐसे याद करता हूँ, बी 9, ठीक है, उसके बाद तो बताइए बच्चों, क्लियर है सभी को, फटाफट बताएं, हमको निकलना है, क्लियर है सभी को, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। सेम चीज़ें इसके अंदर भी होती हैं बच्चों, वही चीज़ें चलती हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ आपको, वही चीज़ें इसमें भी, बस हम लोग वहाँ पे यक्स या एच, हम लोग हीमोफीलिया को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच लगा देते हैं, ठीक है। सेम कंडीशंस जो है मेल के अंदर डेवलप होती है, मेरे ख्याल से बात समझ में आई, सारी क्राइटेरिया वही है, क्योंकि दोनों यक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ हैं, यक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ हैं। तो कल हम लोग बच्चों ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की बात कर लेंगे जो है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, हमारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बेटा लाइव मैं नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 5 बैच शुरू हो गए हैं, 5 बैच चलने की वजह से जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें उठानी पड़ रही है। मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में हूँ इस वक्त, और मैंने आप लोगों से वादा किया है, इस वजह से मैं चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है, और सोचता हूँ कि अच्छा हो जाए, आप लोग थोड़ा सा अच्छा कर जाएं, और बहुत ही ज़्यादा लोग प्यार दे रहे हैं जो है, और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से मैं जो है बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें मैंने वादा किया है। और बहुत सारे बच्चों ने ये भी मुझसे पूछा था कि बहुत सारे लोग वादा करते हैं कि सर कराएंगे, लेकिन वो लोग बीच में छोड़ देते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे जितना प्रेशर आ जाए, चाहे मुझे 3 डेज़ 4 डेज़ क्लास करनी पड़े, मैं लूँगा, ठीक है। लाइव नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं कोचिंग में हूँ, अभी 10 बज रहे हैं रात के, अब यहाँ से मेरा घर 10-15 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना बड़ी थोड़ी सी दिक्कत है। खैर कोई नहीं, मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आप भी रुकिए नहीं, मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ओके बाय बेटा।